हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। आज आर पार की शुरुआत मैं कबीर दास जी के एक दोहे से करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा था, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। ये दोहा उन 32 लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिन पर नफरत भले जहरीले बोलों के चलते एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि शब्द ही औषधि का काम करते हैं और शब्द ही तो है जो घाव का काम भी कर देते हैं। और इन 32 लोगों पर तो अपने बोल से समाज में नफरत फैलाने का आरोप है। असाउद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि ओवैसी एफआईआर पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मैंने पहली एफआईआर देखी है जिसमें मेरा अपराध क्या है यह बताया ही नहीं गया है, इसलिए आज सबको उनके ही बयानों के साथ आईना दिखाने का भी दिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, क्या दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद भड़काऊ बयान वाली ब्रिगेड पर लगाम लग जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहरीली जुबान, हो जाओ सावधान। जहरीली जबान पर लगेगी लगा। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी जहरीली जुबान ने खुद इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, यति नरसिंहानंद, दानिश कुरैशी, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत 32 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर दी। जल्द ही इन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। एफआईआर को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया कि मैंने पहली बार ऐसी एफआईआर देखी जिसमें गुनाह का जिक्र नहीं। ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर मोदी ईमानदार होते तो हेट स्पीच पर मोहर लगाते, न कि बैलेंसवाद में शामिल होते। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी पार्टी के लोग प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या इस बड़े एक्शन के बाद भड़काऊ और समाज में दरार डालने वाले बयानबाजों पर लगाम लगेगी? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहरीली जुबान, सावधान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, जहरीली जुबान वालों को आईने का विश्लेषण। असाउद्दीन ओवैसी, 25 दिसंबर 2021, आपको बयान सुनाता हूं। योगी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? सोचिए किस तरह की धमकी थी। यदि मोदी और योगी चले जाएंगे तुम बचोगे कैसे? एक तरह से ये हिंदुओं के खिलाफ थी। यति नरसिंहानंद, 4 अप्रैल 2022, अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये इनका बयान था। क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री देश का बनने जा रहा है? ऐसा हो रहा है? ऐसा हो गया है? कोई कैंडिडेट है? कुछ नहीं, लेकिन जनाब बोल गए। मौलाना नदीम मुफ्ती साहब, ये क्या कहते हैं, 5 जून 2022 को जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंख नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। ये कौन होते हैं ये करने वाले? कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने पैगंबर साहब के खिलाफ बोला, उनकी शान में गुस्ताखी करी, तो कानून अपनी काम करेगा। जैसे महादेव की शान में किसी ने अगर गुस्ताखी करी तो कानून अपना काम करेगा। कोई हाथ पैर खुद ही काट लेगा? क्या ये जज है? ये कौन है? हु इज ही? लुक एट हिज स्टेटमेंट।
अगली स्टेटमेंट में बताता हूं नुपुर शर्मा की। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक विवादित इन्होंने बयान दिया, जिसके बाद इनको बहुत सारी धमकियां आई हैं। ऐसे ही नवीन कुमार जिंदल ने कहा, जिसके बाद इनको भी बहुत सारी धमकियां आई हैं, जान से मारने की धमकियां आई हैं। लेकिन जहरीली जुबान नहीं चलेगी, क्या वाकई उस पर लोग सावधान होंगे? यह बड़ा पॉइंट है। अवनीश अवस्थी जॉइंस मी टुनाइट इस बड़ी चर्चा में। आज दानिश कुरैशी मेरे साथ हैं, जिन पे खुद एफआईआर दर्ज हुई है। अजीज खान है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सुबूही खान है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता। शिवम त्यागी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। अतिकुर रहमान है, मुस्लिम चिंतक। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत दानिश कुरैशी आपसे करता हूं। दानिश जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी दानिश जी, एफआईआर तो आप पे भी हुई है, क्या आपको लगता है जहरीली जुबान पर अब आप सावधान हो जाएंगे? देखिए, क्या मामला है अब तक तो मुझे कुछ पता नहीं है। मीडिया के माध्यम से, आप जैसे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि एक एफआईआर दर्ज हुई है, और उस एफआईआर में क्या मामले दर्ज हुए हैं, कौन से सेक्शन यूज़ हुए हैं, वो कुछ भी अभी तक सामने आया नहीं है। बस एक फहरिस्त सामने आ गई है जिसमें लोगों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें मेरा भी नाम है। तो कम से कम पहले मैं वो देख लूं, उसके बाद ही कुछ रिप्लाई करने की बात की जा सकती है। उससे पहले तो क्या बात आप तो अरेस्ट भी हुए थे, जिसके बाद आप बेल पे बाहर है। आपने ऐसा क्या लिखा था? ये वो मैटर नहीं है ना। ये मुझे पता है कि वो मैटर नहीं है, वो तो ऑलरेडी मामला, बिल्कुल वो अलग मैटर है। आपके कई मैटर चल रहे होंगे। देखिए, वो मैटर सब सुनिए अमीश जी, सुनिए, वो मैटर सब जुडिस है, इसलिए बराए मेहरबानी उस पर बोलने से मैं बिल्कुल आप सब जुडिस मामला है, आप उस पर नहीं बोलना चाहते। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप भी हेट स्पीच के दायरे में आते हैं? अगर नुपुर शर्मा पे आप कार्रवाई की डिमांड करते हैं तो आप पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब बैलेंसवाद का जो बात कह रहे हैं ना असद साहब, वो कैसे होता है कि आप देखिए कि अगर एक किसी अल्पसंख्यक के ऊपर जब एफआईआर होती है तो उसे 4 घंटे पहले, एफआईआर के 5 घंटे पहले अरेस्ट कर लिया जाता है, 5 घंटे बाद एफआईआर होती है। और नुपुर शर्मा पर एफआईआर हो जाने के 5-5 दिन के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होती। ये जो डिसबैलेंस है ना, ये सारी चीज़ें मतलब लोगों की नज़र के सामने है। मुझे लगता है कि आवाम से पूछना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, चलिए, आपको अपने बारे में तो जानकारी नहीं है, आपको अपने बारे में जानकारी कम है, लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूं। ये मौलाना नदीम मुफ्ती कहते हैं जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी मैं आंखें नोच लेंगे। उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। कौन है मौलाना नदीम मुफ्ती साहब? कौन? तो लेकिन सवाल, ये कानून है, जज है, क्या है? सुनिए, जो आंखें नोचेंगे, हाथ काटेंगे, क्यों? सुनिए, कानून काम करेगा ना। आपके मामले में कानून ने काम करा। कानून को हाथ में लेने का तो किसी को भी अधिकार नहीं है, कि कानून को हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। मैं सवाल आपसे क्या पूछ रहा हूं, जो इनकी बात है वो हेट स्पीच है कि नहीं है? मौलाना नदीम मुफ्ती, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप हेट स्पीच के अंदर में, सुनिए, आप हेट स्पीच के मामले में अगर आप बायस बन के काम करेंगे, आप बताइए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनेगा, तब आप जाके नुपुर शर्मा को सस्पेंड करेंगे, कैसे चलेगा? अंतर्राष्ट्रीय दबाव 72 अगर अभी भी अगर ये जो देखिए, आप देखिए, आपको भी पता है अंतर्राष्ट्रीय दबाव 72 चीजों पे बनता है। वो 72 चीजें हो नहीं जाती। जहां गलत होता है वहां कार्रवाई होती है। बताऊं, सुनिए, परसों तक आप कह रहे थे देखिए कुछ नहीं हो रहा, एक नहीं कई एफआईआर हुई है नुपुर शर्मा में। सुनिए तो मैं और नवीन कुमार जिंदल पे, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं। देखिए, यूरोप में और यूएस के अंदर में, सुनिए मेरी बात, सुनिए अमीश जी, अब आप बात सुन लीजिए कि धर्म के मामले के अंदर में यूरोप में और यूएस के अंदर में कुछ अंडरगारमेंट्स के ऊपर हिंदुओं के जो धार्मिक आस्था के चिन्ह थे उसके साथ में वो दिए जा रहे थे, उसकी कंप्लेन हुई, उस पर उसका सॉल्यूशन आया। तो सवाल वही है कि इस अरे सर, आप क्या बात करते हैं? आप ये बात कर रहे हैं हिंदू देवी देवताओं की कैसी तस्वीरें बनाई थी एमएफ हुसैन ने? वो किसका गुस्ताख था? अरे मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझिए कि जो धर्म, और यहाँ पर और एक जगह पे नारे लगाए जाते हैं, सरहदें नहीं लगती हैं। अगर आपके जज्बात जुड़े, गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, तन से जुदा, इस तरह के नारे लगते हैं। और फिर कहा जाता है कि देखिए हम तो संविधान को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को नग्न रूप में बनाया था। आज 9 तारीख तक भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। आप 9 तारीख को रो रहे हैं, आप 9 तारीख को रो रहे हैं, आप नुपुर शर्मा को तब से रो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, एमएफ हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को नग्न रूप में बनाया था।
किसके क्या सेंटिमेंट हर्ट नहीं होते? होते हैं। क्या नारे ये लगते हैं कि हम हाथ काट देंगे, हम पैर काट देंगे? नहीं, कानून अपना काम करेगा और कानून अपना काम कर रहा है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। तो कब करेगा? कैसे करेगा कानून? 15 दिन तो हो गए, कब करेगा कानून अपना काम? अब नीचे अवस्थी को पहले आने दीजिए। नहीं, कब अब नीचे अवस्थी कानून अपना काम कायदे से नहीं कर रहा, बैलेंस नहीं बनाया जा रहा। बैलेंस इज नॉट देयर। आंसर इट कैटेगोरिकली। बैलेंस नहीं है आपकी विचारधारा की सरकार में। अमीश जी, मैं दानिश कुरैशी से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति वजीउल्लाह ने वाराणसी में सीरियल बम विस्फोट किए थे, उसको कितने साल बाद सज़ा मिली है? और उसको भी सज़ा मिलने से पहले एक समय समाजवादी पार्टी कोर्ट पहुंच गई थी उनसे आरोप वापस लेने के लिए। ये तो निर्दोष हैं। यह है इस देश के। आज इन्होंने क्या कहा दानिश कुरैशी ने? अल्पसंख्यक होने की वजह से। ये अल्पसंख्यक होने का जो आप बहाना बनाते हैं ना, ये आप छोड़ दीजिए प्लीज़। दानिश कुरैशी, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में श्रीसंत और अजरुद्दीन दोनों मैच फिक्सिंग में पकड़े गए। अजरुद्दीन ने कहा, श्रीसंत के पास तो कोई बहाना नहीं था। अजरुद्दीन ने कहा कि मुझे इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि मैं अल्पसंख्यक हूँ। ये कब तक चलेगा ये बताइए? कब तक चलेगा? इसलिए हम सब कहते हैं, जब आप कहते हैं हिंदू मुसलमान मत करो ना, सब भारतीय हैं, सब पे एक सा कानून लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, क्या दिक्कत है इसमें? सब भारतवासियों के साथ एक साथ होगा, तो उसमें आप अलग क्यों चाहते हो? बात बड़ी अमीश देवगन साफ सी है कि ज्ञान व्यापी में शिवलिंग मिलने के पश्चात जिस तरीके से भगवान शिव का, दानिश कुरैशी भी जिसमें शामिल थे और बहुत सारे लोग शामिल थे जिनके उसमें FIR में नाम भी हैं, जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया, लेटेस्ट समाजवादी पार्टी के MLA लाल बिहारी यादव ने उड़ाया, जिस तरीके से उड़ाया गया, उसकी क्या सज़ा होनी चाहिए? दानिश कुरैशी, आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए सज़ा? वही होगी ना? अगर वही सज़ा कर दें तो मैं उसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं। ठीक है। दानिश कुरैशी, बात का जवाब दें। अजीज एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें। एंड सुबुई खान, ओके। दानिश, सब भारतीय सभी एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान ओके, अब नीचे समझती दानिश कुरैशी को बोलने दीजिए। दानिश कुरैशी, आप मजाक उड़ाएं और चले जाएं। ठीक, सुनिए, ये नहीं चलेगा। नहीं, सुनिए, कोई किसी का मजाक उड़ाए वो मुनासिब ही नहीं है। मैं उड़ाया गया है। बताता हूँ कि दरअसल होता क्या है। अरे अब अमीश जी मैं बोल लूँ या फिर आप ही बोल लीजिए? सर मैं बोल लूँ, ठीक है। अब सवाल ये है कि देखिए हो क्या रहा है पता है? बोल तो ले, आप खुद उसमें टीवी शामिल चैनल थे। पे बैठ के तो हम सूफी बातें कर रहे हैं। अरे मैं सुन लीजिए ना, मैं देखिए सुनिए मेरी बात। उस मैटर पे बात करेंगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। मैटर सब जुडिस है और उस पर मैं बिल्कुल भी कोई डिस्कशन नहीं चाहता हूं क्योंकि ऑलरेडी मैटर कोर्ट में है। इसीलिए मैंने आने से पहले भी अमीश जी से कहा था अगर उस मैटर का जिक्र हुआ, कोर्ट नहीं दिया, उसको नहीं माना। नहीं तो वो नुपुर शर्मा खुद मौजूद नहीं है ना, बुला लीजिए ना उनको, आप बुला लीजिए ओवैसी का, आप बुला लीजिए उनको भी। नुपुर शर्मा जी पर स्टेटमेंट है ऑन रिकॉर्ड कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सारी चीजें रिकॉर्ड पे ही है त्यागी जी। यानी कि सुप्रीम तो है लेकिन वो खुद उन्होंने कहा यानी सुप्रीम कोर्ट की, यानी कि गलती हुई है। ठीक है दानिश, मैटर सब जुडिस है, उस पर वो बोलेंगे नहीं। तो वो जजमेंट, आप जजमेंट पूरा उस दिन आप देख लीजिएगा। उस दिन हाँ, तो मतलब कैसे आस्था और आप पर जो FIR हुई है फॉर दैट मैटर, वो सिर्फ इसलिए नहीं जो आप जेल गए थे, मैं तो आपके साथ ही था उस डिबेट में। आप हिंदू देवी देवताओं को किस तरीके से पेश कर रहे थे, गालियां दे रहे थे और इतनी भद्दी तरह से बातें कर रहे थे, उस पर आप जेल गए थे। मैटर सब्जुडिस है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी जबान चल गई। महत्वपूर्ण बात सिर्फ यहां पर इतनी सी है कि आज तक इस देश में ये चलन रहा है कि आप हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाएं, गालियां दें। परेशानी है कि वो कह रहे, दानिश कुरैशी कह रहे बैलेंस नहीं है। बैलेंस हो ही नहीं सकता, बैलेंस होना भी नहीं चाहिए। आतंकवादी की मां ने आज तक कभी किसी आतंकवादी को आतंकवादी माना है क्या? We will just have to go by the law. चोर की मां ने कभी उसको चोर माना है क्या? वो मानती ही नहीं है। अपने बेटे को चोर कौन मानेगा? लेकिन अगर कानून मानता है तो वो चोर है। अगर ये जो लोग आपके मेरे बराबर में विंडो में दिख रहे हैं, अगर ये भड़काऊ है और कानून इस बात को मानता है कि ये भड़काऊ है तो ये है। इनका परिवार, इनका समाज, इनके लोग नहीं मानते, वो मानेंगे भी नहीं क्योंकि उनकी सिंपैथी है इनसे। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। असदुद्दीन ओवैसी जी भड़काऊ है, कानून मानता है तो वो है। ओके, यू मेड योर पॉइंट। मैं रुक करता हूं, मेरे साथ अजीज खान है। अजीज खान, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है भड़काने वाली बातें करनी चाहिए? देखिए अमीश जी, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता, ये हमेशा हमारी हम सब की विचारधारा रही है
कि इस मुल्क में तमाम धर्म, जात, संप्रदाय के लोग रहते हैं। सभी की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए, सभी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। बहुत इस शानदार ये मुल्क एक गुलदस्ते की तरह है, सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं, पहली बात। लेकिन अफसोस किस बात का है आज आपकी कि मैं 2014 तारीफ से करना लेके चाहता हूं अब अजीज तक खान। एडीआर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, 30 सेकंड का। मैं बिल्कुल आज आपकी तारीफ करना चाहता हूं। कितनी खूबसूरत बात करी आपने। आपने बोला कि हमारी पार्टी जो है वो सद्भावना में, प्यार में, बिना द्वेष की भावना में यकीन करती है। बहुत सुंदर बात आपने कही, इतनी सुंदर बात है जो बहुत ही आगे मुझे कंप्लीट करने। बिल्कुल, मैं तो अरे आप ही की तारीफ कर रहा हूं। एक सेकेंड साहब, अपनी तारीफ में 2 कसीदे तो पढ़ने दीजिए मुझे। इतना तो इजाजत दीजिए कि आपकी हम तारीफ कर सकें। आपसे हमेशा चर्चा करते हैं, आज आपकी तारीफ करना चाहते हैं जी। कितनी शानदार बात करी। नहीं, ये देखिए तारीफ के काबिल कोई बात। एक देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप तारीफ के काबिल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव ने एक ऐसी बात कही जो मैं बता भी नहीं सकता टेलीविजन पर, जो मैं दिखा भी नहीं सकता टेलीविजन स्क्रीन पर। तो वो ऐसे बोल क्यों नहीं बोलते? अबू आजमी कैसे बयान देते हैं? मैं बोल भी नहीं सकता, दिखा भी नहीं सकता। क्या करूं मैं? आपकी इतनी खूबसूरत वाणी का मैं, आप बात तो बहुत सुंदर कर रहे हैं, लेकिन नीचे तो गदर हो रहा है। सर, ये एमएलसी को क्या कहेंगे? आपने एमएलसी को आप क्या बोलेंगे? वो प्यार बांट रहा था जो बोल रहा था। सर 30 सेकंड दे दीजिए सर, मैं अपनी बात कह लूं सर। जी सर, आप एडीआर के रिपोर्ट पे जरा चले जाएं। आप देखें 2014 से लेके अब तक 300% हेट स्पीच बढ़े हैं बीजेपी के नेताओं के द्वारा। 300%। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एफआईआर होना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अपने नेता पे बोलिए। अरे मैं कह रहा हूं जरा कपिल मिश्रा जी के वक्तव्य पे, अरे सर सुनिए ना, वक्तव्य पे ध्यान दे देते आप कपिल मिश्रा जी, एक मांग करना जिनके वक्तव्य से, सुनिए सर, आप अवस्थी जी बाद में आपका नंबर आएगा फिर बोलिएगा। बिल्कुल नहीं, शिवम जी नो, आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे। बोलिए, आप बात करने दीजिए मुझे, बोलिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। यह शायद जिन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काया, कपिल मिश्रा पे भी यही कार्रवाई हो जाती, अमित मालवीय जी पे भी कार्रवाई हो जाती, तेजिंदर सिंह भंगा पे भी कार्रवाई हो जाती, साक्षी महाराज और गिरिराज सिंह के पर भी कार्रवाई हो जाती। मुझे लग रहा है जो आज बैलेंस किया गया है बहुत खूबसूरत हो जाता। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान एमएलसी पर क्या कार्रवाई करी है गुरुदेव? वो खूबसूरती बरकरार होनी चाहिए। मेरी अमीश जी के शो के माध्यम से और उनके करोड़ों दर्शकों से एक अपील है कि लाल बिहारी यादव एमएलसी है समाजवादी पार्टी के, आप उनका वीडियो जाकर देखिए। मैं अमीश जी या कोई भी उस भाषा को बोल भी नहीं सकता, वो इतना गंदा है। बीच में मैं सिर्फ एफआईआर तो सरकार ने की है। मैं डिमांड मौका नहीं देना चाह रहे ना, प्लीज सर, मेरा गला खराब है, मैं बात नहीं ज्यादा कर पाऊंगा, चिल्ला नहीं पाऊंगा। लेकिन आप इतना इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं लाल बिहारी को बीच में आप ले आए? मैं डिमांड करता हूं अमीश जी के शो के माध्यम से, आर पार के माध्यम से, कि उस लाल बिहारी यादव को तत्काल प्रभाव से समाजवादी के एमएलसी पद से हटाया जाना चाहिए। उसने इस देश के, इस दुनिया के भगवान शिव के बारे में जो टिप्पणी की है, जो शिवलिंग के बारे में टिप्पणी की है, उसके बाद से उसका समाजवादी पार्टी में रहना मतलब यह है कि अखिलेश यादव सीधा तौर पर हिंदुओं को और हिंदुओं के भगवान को अपमानित होते हुए देख रहे हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं दे रहा है। जवाब सरकार ने कार्रवाई की है, आपको उससे बाहर निकालना पड़ेगा। बोलिए आप। लाल बिहारी यादव पार्टी से बाहर निकलकर रहेंगे। आपको हिंदुओं ने भी वोट दिया है, देने का मौका देंगे। देश के जिम्मेदार विपक्ष हैं। इस तरीके से मुझे बात करने का मौका देंगे। आप चिल्लाइए। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा तो नहीं कर रहा हूं ना आपकी तरह। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ करके उसको बाहर निकालिए। आप अपमान कर रहे हैं हमारा। आपसे ज्यादा सवाल मैं कर सकता हूं। नहीं, सवाल नहीं है, पॉइंटेड सवाल है। क्या आप अपने एमएलसी को बाहर करेंगे? आपसे ज्यादा चिल्ला सकता हूं। ठीक है, ओके। सुबुई खान और नतीकुर रहमान, ओके। सुबुई खान आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। एक तरफ तो जिस तरह की बातें कही जाती है, मौलाना नदीम मुफ्ती कहते हैं जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हो ये कबूल नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या इस तरह की भाषा कबूल हो सकती है? क्या ये भाषा कबूल हो सकती है जो नुपुर शर्मा ने बोली? सुबुई खान। जी अमीश, देखिए, भारत की नेशनल एथॉस कहती हैं अपने लिए अभिमान, दूसरे के लिए सम्मान।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों पूजा पद्धतियां हैं, बहुत आराध्य हैं, सब लोग अलग अलग मान्यताओं में बिलीव करते हैं, लेकिन कोई किसी को ना गाली देता है ना किसी की गर्दन उड़ाता है जाके। ये भारतीय कल्चर है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टॉलरेट नहीं, सेलिब्रेट किया जाता है भारत में, कोई उनकी बेइज्जती नहीं करता है। लेकिन अगर पैगंबर का सम्मान होना चाहिए भारत में, तो महादेव का भी उतना ही सम्मान होना चाहिए। मैं प्रॉफिट को मानती हूं, लेकिन मैं नुपुर के साथ इसलिए हूं क्योंकि उनको उस टीवी डिबेट में उकसाया गया। भारत का एक महान दर्शन शिव महादेव को आप गालियां दे रहे हैं, आप अब्यूज कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, ठाके लाके हंस रहे हैं, फवारा बोल रहे हैं। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक सामने वाले इंसान से? हीट ऑफ द मोमेंट में उनके मुंह से कोई बात निकली जो उनकी नियत नहीं है, सिर्फ एक गुस्से में, आक्रोश में मुंह से निकला। गलती भी मान रही हैं, एफआईआर भी हो गई है, लेकिन फिर भी आप लोग हाथ में पत्थर लेकर देश जला रहे हैं। मैं एक मैसेज अमीश आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के माँ बाप को देना चाहती हूँ कि लोकतंत्र में जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती है, विपक्ष की भी होती है, माँ बाप की, समाज की भी होती है। जब हमारा बच्चा कोई पहली गलती करता है और हम उसको थप्पड़ नहीं मारते हैं, तो हमारी गलती है। अगर वो कल को अपराधी बनता है तो हमें अपने अंदर झांकना चाहिए कि हमने सही वक्त पे उसको नहीं टोका। अपने समाज को साफ करने की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। पीएफआई जैसे संगठन हमारे बच्चों को कट्टरवादी बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर दे रहे हैं। उनको ना सोशो पॉलिटिकल कंडीशन पता, ना राष्ट्रीय सुरक्षा पता, उनको पता ही नहीं है कि उनसे क्या करवाया जा रहा है। और माँ बाप को पता, अगर माँ बाप देखते हैं कि बच्चा पत्थरबाजी करके आया है तो खुद हाथ पकड़ के थाने में देकर आइए कि ये नहीं होना चाहिए। आज इन मौलानाओं के कहने पर अब बच्चा पत्थर मार रहा है, कल को हथियार उठाएगा, परसों आपने अपनी बात को रख लिया। ओके ओके ओके, अतिकुर रहमान एक वैलिड पॉइंट है, कि उड़ जाएगा। एक वैलिड पॉइंट है, जवाब इसका। अतिकुर रहमान। अमीश जी, क्योंकि आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स का मेरा कोई वास्ता नहीं है, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये पूरे के पूरे नुपुर शर्मा के एपिसोड को थोड़ा सा अलग तरीके से देखना चाहूँगा। एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज़, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो कुछ भी बयान दिया जाता है, ना सिर्फ अब बल्कि पास में भी, और सबसे ज़्यादा जो भयानक बयान दिया वो सलमान रश्दी ने दिया। उस वक्त में भी हमारे जो मुसलमान दानिश्वर थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने सलमान रश्दी को इनवाइट किया था कि तुम्हारे दिल में प्रॉफेट मोहम्मद के लिए जो कुछ भी गुस्सा है, जो कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन है, हम आपका मिसकॉन्सेप्शन दूर करेंगे। आपने किताब लिखी, हम भी किताब लिखेंगे। डॉक्टर रफीक ज़करिया ने किताब लिखी, मोहम्मद एंड कुरान और सैटेनिक वर्सेस का जवाब दिया। उस वक्त की सरकार, राजीव गांधी की गवर्नमेंट को मना किया कि आप इसको बैन ना करें। मुसलमानों को समझाया कि किताब का जवाब सिर्फ किताब हो सकता है, पोइट्री का जवाब सिर्फ पोइट्री हो सकती है। मैंने नुपुर शर्मा के साथ में डिबेट की दूरदर्शन के ऊपर, मोहम्मद एंड कुरान नाम का हवाला दिया किताब का। नुपुर शर्मा ने किताब का नाम नोट किया और कहा कि मैं ये डॉक्टर रफीक ज़करिया की किताब जरूर पढ़ूंगी। मैंने उनको आश्वासन दिया, आपने जो कुछ भी कहा है प्रॉफेट मोहम्मद के लिए, उसका जवाब इस किताब में मौजूद है। उन्होंने मुझसे पूछा था, क्या कोई सीनियर क्लेरिक मुझे बताएगा, कोई मुसलमान सीनियर क्लेरिक मुझे बताएगा कि मैं कहां गलत हूं, जिसके एवज में मैंने उनको इस किताब का हवाला दिया और इसके ऑथर का हवाला दिया। आपने ये अच्छा काम किया, आपने ये अच्छा काम किया, ऐसे काम आपने अच्छे किए। लेकिन एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं सुबह, लेकिन ये क्या है, मैं पैगंबर साहब के खिलाफ बोलूंगा, जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंखें नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ काट देंगे। क्या आपको लगता है ये वाजिब बात है? मेरे पास 10 बयान है, मैं इस बयान को इसलिए पढ़ा हूं, ये हिंसात्मक है। और ये मौलाना नदीम मुफ्ती साहब का बयान है, क्या ये हिंसात्मक बयान जायज है? जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, गुस्ताखे रसूल की क्या सजा, सर तन से जुदा, इस तरह की बात डराती है। आप कह रहे हुए लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये तो डराने वाली बात हो रही है। गलती अगर किसी ने करी तो कानून सम्मत काम होगा, सड़क पर फैसला तो नहीं होगा। कानपुर में लोगों में उत्तेजना हो गई 1 हफ्ते बाद और उन्हें पत्थर चला दिए, पेट्रोल बम बना दिए। जी अमीश जी, जी अतिकुर रहमान, जवाब इस बात। अमीश जी, 200% आईपीसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा काम क्रिटिसिज्म को इनवाइट करना है, बशर्ते ये कि मुझे जवाब देने का मौका मिले और उस जवाब का तर्क होना चाहिए। और अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात छुपी हुई है जो आईपीसी के किसी सेक्शन को वायलेट कर रही ठीक है, है, ओके, सुबह वांट टू मेक अ पॉइंट, सुबह खान 30 सेकंड्स। जी अतीकुर रहमान साहब, एक मुसलमान युवा होने के नाते मैं भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं। आई अप्रिशिएट व्हाट यू सेड टुडे कि जो न्याय संगत बात है, कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। गुस्ताख रसूल की एक ही सजा सरतन से जुदा भारत में नहीं हो सकता, किसी इस्लामिक स्टेट में होता है तो वो भी गलत है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर लोग कोई गलत ओपिनियन बना रहे हैं तो कहां से पढ़ के बना रहे हैं? उन फैब्रिकेटेड हदीसों में ही प्रॉफिट के बारे में वाहियात बातें लिखी हुई हैं। हम लोग एज अ मुस्लिम सोसाइटी उन हदीसों को स्क्रैप क्यों नहीं करते हैं? उन हदीसों में आग क्यों नहीं लगाते हैं जो झूठी झूठी बातें पैगंबर के बारे में करते हैं? लोग कोई स्टोरीज अपने आप अपने पेट से नहीं बना रहे हैं, वो कहीं से पढ़ रहे हैं और हमसे सवाल कर रहे हैं। हम तर्क पे सवालों के जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन काउंटर पॉइंट, लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन सब वो कंज्यूम करते हैं और अपनी डिस्कशन से बोलते हैं, अपने डिस्कशन से बोलते हैं। आई हैव अ काउंटर पॉइंट टू दिस, लेकिन मैं ब्रेक ले रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर, देश का नंबर 1 डिबेट शो। मैं शिवम त्यागी आपका रुख करता हूं। शिवम त्यागी, ओवैसी साहब को समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या हेट स्पीच दी और उन पे एफआईआर हो गई है। व्हाट यू हैव टू से, क्या आपको लगता है कि ये बैलेंस आउट है जैसे दानिश कुरैशी कह रहे थे? एआईएमआईएम का आधार ही नफरत है। अगर कह रहे हैं कैसे, वो तो प्यार बांट रहे हैं, नहीं कहां बांट रहे हैं, संविधान बांट रहे हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब ही नफरत है। ओवैसी जी का नाम बदल के नफरत लिख दो, मोहम्मद नफरत लिख दो, तो कोई बुराई नहीं होगी उसमें। एक एक बयान असदुद्दीन ओवैसी का, चाहे वो ये कहना हो कि जब योगी जब मठ को चले जाएंगे, मोदी जब पहाड़ों को चले जाएंगे, कौन बचाने आएगा तुम्हें, ये क्या मोहब्बत का बयान है? 80 बनाम 20, हम 20 करोड़ है ना, तुम 80 करोड़ हो ना, देख लेंगे, पुलिस हटा दीजिए, ये मोहब्बत का बयान है? इसको भी छोड़ दीजिए। खुद एआईएम के प्रवक्ता जो यहां पर बैठे हुए हैं, अब तो जैसे ही एफआईआर हुई इनकी भाषा सुधर गई, वरना आपने इनकी भाषा देखी है कैसी हुआ करती थी। मुझे सुकून इस बात का है कि कहीं ना कहीं आज तमाम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और यही होना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया। दिए जाओ शिवलिंग को गाली, कौन रोकने वाला है, कौन क्या कर लेगा तुम्हें। महत्वपूर्ण किसी के भी ईष्ट को गाली नहीं, मैं किसी के भी, व्हेन आई से शिवलिंग, मैं सिंपल कहता हूं कि आप किसी की भी आस्था पर चोट नहीं करेंगे, ये सबके लिए है। दानिश कुरैशी, शिवम त्यागी कह रहे हैं आपका तो आधार ही नफरत है, नफरत ही बांटते हैं, नफरत से ही आपकी दुकान चलती है। देखिए, मैं अमीश जी उस मैटर पे कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए बराए मेहरबानी उसके अलावा जो मैटर सब जुडिस है, इसके अलावा कुछ भी सवाल होगा मैं उतनी ही शिद्दत से जवाब दूंगा। सुनिए शिवम, आप बोल रहे थे मैं खामोश था। देखिए, ये चिल्लाने वाली पॉलिसी मेरे सामने मत इस्तेमाल करा करिए, ये चिल्लाने वाली पॉलिसी आप कहीं और इस्तेमाल करिए। सुनिए, अरे मेरी हवा छोड़िए, आप मेरी बात सुनिए, आप चिल्लाने की पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि वो कहते हैं 80 बनाम 100 आप करते हो। अरे आप भी सुनिए, आप भी इत्मीनान से सुनने का मापदा रखें, थोड़ा तो ज्यादा बेहतर, मजा आएगा बात करने में जी। तो अमीश जी, मैं यही कह रहा था कि उसके अलावा की कोई भी बात होगी, मैं 100% उतनी शिद्दत से जवाब दूंगा जो देता आया हूं, और उसमें मुझे कहीं भी नहीं लगता कि किसी के खिलाफ कोई बुराई है या थी, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है, दानिश कुरैशी वो कहते हैं आप 80 बनाम 100 की बात करते हैं, आप कहते हैं कि पुलिस हटा ली जाए, वो कहते हैं वो क्या नफरती बयान नहीं थे? आप योगी जी का स्टेटमेंट सुनिए, ये स्टेटमेंट सबसे पहले किसने दिया था आप जाके देखिए तो अमीश जी, ये किसने दिया था? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्कालीन उस वक्त के काम चलाऊ, जब चुनाव में थे, जब काम चलाऊ मुख्यमंत्री, ये स्टेटमेंट 80 बनाम 20 फुल मेजॉरिटी के मुख्यमंत्री हैं उस टाइम इलेक्शन कमीशन। अरे सुनिए, अभी की बात नहीं कर रहा, चुनाव के दौरान वजह से हो गए इनके साथ। इस देश में है एक दो काम चलाऊ मुख्यमंत्री जो मुश्किल से बने हुए हैं, लेकिन योगी तो फुल मेजॉरिटी थे भाई। आप पॉलिटिकल आदमियों कैसी बात कर रहे हैं? आपको अगर काम चलाऊ मुख्यमंत्री, उस वक्त कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था। हाँ, तो अरे वहां पर आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए मैंने कहा। अरे भैया, मैं आपको अकबरुद्दीन ओवैसी जो असद जी के छोटे भाई हैं, अगर मैं उनका वीडियो चलाने लगूं अभी, आपको यकीन मानिए मैं अमीश जी से पूछ रहा हूं कि आप ये बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट था, बताइए तो आप
जो मुझे माँ बताइए दुर्गा और देवियों के बारे में जो बोल रहे हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई इसको सुनकर। स्टेटमेंट जो है वो अरे असद ओवैसी कहते हैं, असद ओवैसी कहते थे ये राम की मां ने उसको कहां जना। मुझे ये बताइए किस कमरे में जना? मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो भाषा इस्तेमाल हुई थी उस पे क्या स्टैंड है? ओके ठीक है, सुबुई खान एक सेकंड। सुबुई खान जो बैलेंस आउट की बात करते हैं, और अभी बैलेंस आउट अजीज क्या खान है? साहब बता रहे थे ठीक कि है। जिस तरीके से दिल्ली दंगे में सुनिए दिल्ली दंगों में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ था वो क्या था बताइए। ठीक है, सुबुई खान किसी पे नहीं हुए। जी 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 अमीश मैं इस अपॉर्चुनिटी का सदुपयोग करते हुए आज मुसलमान बच्चों के माँ बाप को ये संदेश देना चाहती हूँ। ये सब राजनीतिक तो बातें होती रहेंगी, लेकिन इस वक्त जो देश की स्थिति है, मैं उन माँओं से कहना चाहती हूँ कि आज आपका बच्चा हाथ में पत्थर उठा रहा है, कल को वो अपराधी आतंकवादी बनेगा तो किसी हिंदू का या किसी राजनीतिक दल का या किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा, आपका अपना नुकसान होगा। आपकी कोख में वो बच्चा पला है, आपकी जिम्मेदारी है उसको सही संस्कार देने के। उस बच्चे को देश के राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां नहीं पता, उस बच्चे को नहीं पता कि पीएफआई जैसे संगठन उसको वरगला के पत्थर फेंकवा रहे हैं। भारत में कभी पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती नहीं हुई, लेकिन उन बच्चों को वरगलाया जा रहा है कि उठाओ ईंट और मारो, तुम्हारे पैगंबर के बारे में उल्टा सीधा बोला गया है। तो उन बच्चों को समझाना हमारी माओ की पहली जिम्मेदारी है, वरना हम एज अ पेरेंट एक माँ होने के नाते दानिश कुछ कहना चाह रहे हैं? दानिश, रहेगी। ये एक माँ की माँ से अपील है। अमीश दानिश कुरैशी एक छोटा सा सवाल है सुबोई जी। सुबोई मेरा एक सवाल है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। सुनिए, मुझे बताइए, आपने अक्सर ये स्लोगन सुना होगा कि मतलब एक स्पेसिफिक धर्म के लोगों के लिए कहा जाता है कि जब ये काटे जाएंगे तो क्या चिल्लाएंगे। आप बताइए कभी उसके लिए भी तो बोलिए। अच्छी बात है आप ये कह रही है कि मासूम बच्चों के हाथ में पत्थर नहीं होना चाहिए, लेकिन मासूम बच्चों के हाथ में तलवारें भी नहीं होनी चाहिए। दानिश जी आपकी मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हिंदू कुछ गलत करता है तो 100 हिंदू उसको गलत बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं, 1000 हिंदू उसको जेल डलवाने की आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। यही बैलेंस अगर पहले बना, यही बैलेंस लेनी पड़ेगी कि वो मुसलमान बच्चे अगर बर्बाद हो रहे हैं, अकेले मुसलमान समाज की नहीं है सुबोई, तमाम भारतीय नागरिकों की है। सुनिए, तमाम भारतीय नागरिकों की जिम्मेदारी है, अकेले मुसलमान की नहीं है, अकेले हिंदू की भी नहीं है, तमाम भारतीयों की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। अपने घर की सफाई इंसान खुद करता है। बिल्कुल, लेकिन आप जब भारतीय नागरिक के तौर की बात करेंगे तो सभी के अंदर की बुराई जो है उसको दूर करने की बात करनी ही पड़ेगी। आप अगर बायस करने की बात करेंगी तो फिर दिक्कत आके खड़ी होगी। मैं वही कह रहा हूं, आप देखिए कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी आज तक अब नुपुर शर्मा पे दिल्ली में एफआईआर हुई है, जबकि ऑलरेडी एक एफआईआर 2 एफआईआर बॉम्बे में तो हो चुकी हैं। अब ये बताइए, ये क्या ये आपको नहीं लगता कि ये इतनी देर लगने की क्या जरूरत बनी थी? मुझे ये कोई समझाएगा ये कि इतने दिनों के बाद दिल्ली पुलिस ने किया? अच्छा किया, कोई बुरा नहीं है उसमें, बुराई नहीं है, लेकिन क्यों इतने दिन लग गए? अच्छा ठीक है, अभिजीत अवस्थी कहना चाहते हैं। ठीक है अवस्थी जी, आज सबके लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि पहले तो कह रहे थे एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन जब एफआईआर हुई है तो इतने लोगों पे एफआईआर क्यों हो गई? क्या वो बैलेंस आउट किया जा रहा है? क्यों? अगर नुपुर शर्मा ने गलत बोला तो नुपुर शर्मा पे एफआईआर हुई, मौलाना नदीम मुफ्ती ने गलत बोला तो उस पे एफआईआर हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने गलत बोला तो उस पे एफआईआर हुई, यति नरसिंहानंद ने गलत बोला तो वो अरेस्ट भी हुआ था। क्यों आज सबा नकवी पे एफआईआर होगी तो बड़ी तकलीफ हो रही है? इंटायर गैंग इज रेटल्ड। अमीश मैं इनको दानिश कुरैशी, आप जिस पूर्वग्रह से बोलते हैं ना, आपको मालूम है कि ईद के मौके पर, ईद के अवसर पर कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर गंदगी फेंकने की कोशिश की थी। उनको बिना देर किए सुन तो लीजिए ना। देखिए आप प्लीज, अभी आप कह रहे थे कि मैं किसी और मुद्दे पे बोलूंगा नहीं, तो आप सुन लीजिए ना। अब आप ये बताइए कि ईद के मौके पर मस्जिद के बाहर कुछ गंदगी फेंकने वालों को किस त्वरित गति से, तत्परता से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ा। हिंदू लड़के थे, योगी जी ने पक्षपात किया, बैलेंस किया, कोई संतुलन किया। आप क्यों नहीं मानते इस बात को कि अगर मस्जिद के बाहर से, मस्जिद के ऊपर से, मस्जिद के आसपास से पत्थर फेंके जाएंगे, मस्जिद के जुमे के दिन नमाज के बाद अगर दंगा होगा तो उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी किसकी है? और किसी दिन क्यों नहीं होते? मस्जिद के अलावा, उसके अलावा किसी कहीं क्यों नहीं होते? आप एक बात आइए दानिश कुरैशी, एक बात आइए कि आप प्रशासन, और मैं
बीजेपी के प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सरकारों की बात कर रहा हूं जिनका आप समर्थन करते हैं। क्योंकि बैलेंस की बात हुई, अजीज खान मुस्लिम बहुल है इसलिए संवेदनशील हैं। जी संवेदनशील। जवाब दानिश कुरैशी 30 सेकंड में फिर तमिलनाडु के गांव में जहां पे तमिल अमीश जी 10 सेकंड, ठीक है, तमिलनाडु के गांव में मुसलमानों ने कहा कि यहाँ 80% हो गए हैं, इसलिए यहाँ पर मंदिर में घंटे नहीं बजेंगे। ये किसने कहा? दानिश आप आए सामने कि ये क्या मतलब है? आप आए सामने, क्या बोला आपने प्रोफेसर अवस्थी? एक बयान नहीं दिया आपने, कोर्ट को आना पड़ा बीच में। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब दूं। बोलिए ना, बोलिए अवस्थी जी। जवाब, हाँ सुनिए, देखिए सबसे पहली बात समझिए अवस्थी जी, एक बात आप समझ लीजिए कि देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का मतलब होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ये घंटे वाली जो बात बोली इस पे जवाब, हमारी भी जिम्मेदारी है, नागरिकों की भी जिम्मेदारी है भाई। सुन लीजिए, जब आप ये कहता है बिल्कुल नागरिकों की सेकेंडरी जिम्मेदारी है, प्राइमरी सरकार की जिम्मेदारी है, मानना पड़ेगा। दूसरे नंबर की बात सुनिए, जिम्मेदारी सरकार, अब सुन तो लीजिए, देखो बात सुनो, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार एफआईआर कर रही है, सरकार अंदर बंद कर रही है, यूएपीए लगा रही है, एनएसए लगा रही है, गैंगस्टर एक्ट लगा रही है, तो उसमें भी बीच में मत बोलो। अगर सरकार की जिम्मेदारी मानती है तो सरकार काम कर रही है। नहीं, बात सुनिए, सरकार की जिम्मेदारी मैं मानता हूं, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आप मानते हैं सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी, तो सरकार एनएसए लगा रही है, सरकार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पकड़ रही है, सरकार जो कुछ कर रही है शांति बहाल करने के लिए, उसको मान लो चुपचाप। फिर उसमें फिर एक बात बताइए, ठीक है, ये सरकार जवाब की दो। अमीश 30 सेकंड, अमीश 30 सेकंड, सर 30 सेकंड। सुनिए अवस्थी जी, मैं आपको बताऊं, अगर सरकार आपने बोला सरकार की जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ से हजारों लोग पत्थर लेके आते हैं, सरकार की जिम्मेदारी है। उसको एडवाइजरी जारी ना होती, जो लोग पत्थर मुहैया कराते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो नेता कवर फायर देते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एडवाइजरी जारी हुई, अगर सरकार समय पर रिएक्ट करती तो ये परिस्थिति ना बनती। सरकार समय पर रिएक्ट करती। प्रॉब्लम क्या है, हम जब डोमेस्टिक बात करते हैं, सुनिए अवस्थी जी, हम जब डोमेस्टिक बात करते हैं ना, तब आप बायस हो जाते हैं। आपको समय क्यों गलत लग रहा है? खड़ा हो गया कि हमारे उपराष्ट्रपति मौजूद हैं, और समय क्यों गलत लग रहा है आपको? ये समय क्यों सही नहीं लग रहा? ये कहां सरकार एक्टिव? दानिश होल्ड ऑन, आंसर इट। देखिए ऐसे होता नहीं है कि आप लगातार बोले। अतिकुर रहमान, आपको भी टाइमिंग गलत लग रही है ये एफआईआर करने की? आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि अरब देशों के दबाव में देखिए करना पड़ा, 26 के बाद भारत को झुकना पड़ा अरब देशों के दबाव में, इसलिए आपको लग रहा है ऐसा? होल्ड ऑन अतिकुर रहमान। अमीश जी, थोड़ा सा पहले अगर ये मामले हो जाते एफआईआर वगैरह के, या सरकारें कुछ एक्शन ले ली थी, तो हो सकता था इससे बचा जा सकता है। लेकिन मैं इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता हूं, ये टिट फॉर टैट चलता रहेगा। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट हैं यहाँ पर अमीश जी, इस डिबेट के ऊपर बहुत सार्थक साबित होंगे। नंबर 1, गुस्ताखी रसूल की बात हो रही है, तो अगर इस चीज को ब्लास्फेमी में लिया जा रहा है, तो एज अ रिसर्चर ऑन इस्लामिक स्टडीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लास्फेमी सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुरान में जहां कहीं ब्लास्फेमी आया है, वो इसलिए आया है कि अल्लाह की जात के साथ किसी और की जात को ना मिलाया जाए। प्रॉफेट मोहम्मद की शान में जो कुछ भी बका जाता है, उसका जवाब दिया जा सकता है, वो ब्लास्फेमी के दायरे में नहीं आता है। और इसी के एवज में मैंने 4 लाइनें लिखी हैं। जब कह रहे हैं आप गुस्ताखे रसूल, तो गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तू मेरी सुन और अपनी सुना, दूसरा कुछ नहीं। ये देखिए, बिल्कुल आपके विचार बहुत अच्छे हैं। अगर भाई किसी ने गलती कर दी तो सर हम तन से जुदा कर देंगे, वो तो सोल्यूशन ही नहीं है ना, वो तो प्रॉब्लम को और आगे बढ़ाना है। आई होप दिस डिबेट इज सेंडिंग मैसेज अक्रॉस इंडिया। मेरा निवेदन है, देखिए हेट मॉन्गरिंग जो है वो बहुत हो रही है इधर उधर से, लेकिन जिम्मेदार लोगों का काम होता है जिम्मेदारी के साथ आए। और मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से, जिम्मेदारी के साथ आए और अपनी बात को रखें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम थैंकफुल आपने अतिकुर रहमान ये बात को रखा है और बड़ी मुस्तैदी के साथ रखा है। सुबुई खान, यू वांट टू मेक अ पॉइंट एंड देन अजीज खान, क्योंकि बैलेंस की बात हो रही थी, मुझे अजीज खान का अचानक ध्यान आ गया। बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे। जी अमीश, मैं ये कहती हूँ कि पैगंबर मोहम्मद के आगे जो हम लिखते हैं ना, पीस बी अपॉन हिम, वो बहुत जरूरी है आज उनके लिए। वो जहां भी होंगे उनको बहुत दुख होता होगा कि वो महिला सम्मान की बात करते थे। उस समय अरब में छोटी छोटी बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, तो हमारे प्यारे रसूल ने ये कहना शुरू करा कि जिसके घर में बेटी पैदा हुई है उसको अल्लाह ने अपना सलाम भेजा है।
वो फेमिनिस्ट थे, अपने घर के काम खुद करते थे, खाना खुद बनाते थे, रोटी खुद बनाते थे। और आज उन रसूल के रास्ते पे चलने वाली उम्मत महिलाओं को हलाला के नाम पे ट्रेड कर रहे हैं। 12-12 साल की बच्चियों के साथ जो है निकाह कर रहे हैं, शरिया के नाम पर पॉक्सो एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, मिस्यार मैरिज के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट निकाह कर रहे हैं 1-1 महीने के लिए महिलाओं के साथ, कहीं तलाक बिद्दत करके छोड़ देते हैं। क्या कर रहे हैं हम रसूल के साथ? रसूल के नाम पे जैश ए मोहम्मद चला रहे हैं, आतंकवादी संगठन। वो है गुस्ताखे रसूल, फर्जी हदीस जिसमें रसूल के बारे में उल्टी सीधी बातें लिखी हैं, वो है गुस्ताखे रसूल। ओके, Subbu, you made your point. 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 मेरा निवेदन है भाषा की मर्यादा को रखते हुए अपनी बात को तथ्यों के साथ रखें और टॉपिक से इर्द ना बोलें। ये मेरा निवेदन है, बार बार मैं निवेदन करता हूं हर अपने। अजीज खान, आप बड़े अजीज हैं हमारे। मुझे जब बैलेंस आउट की बात हुई तो आपका ख्याल आ गया। मैं तो बैलेंस देखता हूं, बैलेंस ऐसा होना चाहिए जिसमें मुआवजा जो है वो एक तरफा मिले, एक कम्युनिटी को मुआवजा मिले। बैलेंस आउट ऐसा होना चाहिए, कि आतंकियों के केस वापस हो जाए। बहुत बढ़िया बैलेंस आउट था। बैलेंस आउट ऐसा होना चाहिए कि देश का तत्कालीन प्रधानमंत्री बोले कि अधिकार उनके हैं जो मिनॉरिटी में है। ये बैलेंस आउट बहुत अच्छा है। बताइए, आप अपने समय पे अपनी सरकारों में बड़ा अच्छा बैलेंस आउट करते थे। बैलेंस आउट होना चाहिए। हाँ, बैलेंस आउट बड़ा अच्छा करते थे। मुआवजा एक कौम को देते थे। बड़ा अच्छा वो अच्छा बैलेंस आउट था। आतंकियों के केस वापस ले लिए थे, बैलेंस आउट था सर वो भी। हम चाहते हैं बैलेंस हो। और अरे सर, आप यही बैलेंस चाहते हैं भाई। अभी इस भाई एक आतंकी को भी जिसने 8 लोगों को मारा था, भाईचारे की बात हो रही थी। बैलेंस आउट था सर। ये बैलेंस आउट के बारे में थोड़ा और प्रकाश डालिए। और कैसे अगली बार आपकी सरकार मिलेगी तो किन किन पे केस वापस होंगे और बैलेंस आउट कैसे करेंगे? अब आप बोलने नहीं देंगे, मैं बात तो बोलने दे रहा हूं। अरे अजीज भाई, आप इतने अजीज हैं हमारे, आपको नहीं बोलने देंगे तो किसको बोलने देंगे? आप तो बैलेंस आउट करते हैं। मैंने आपके बैलेंस आउट इक्वेशन का कुछ उल्लेख किया, कुछ तो कहिए उसके ऊपर। नहीं, आप प्रकाश डालते रहते, बेहतरीन प्रकाश डालते हैं, मैं सम्मान करता हूं। 2 बातें हैं। अभी भाईचारे की बात हो रही थी और वाकई में बहुत बेहतरीन भाईचारा चल रहा था, लेकिन सुबुही खान को थोड़ा सा भाषा पे संयम रखना चाहिए। ये कहीं ना कहीं उत्तेजना में बहुत सारी बातें बोल जाती है। लगातार मैं डिबेट में देख रहा हूं, जो कि मुझे लग रहा बहुत गलत है, ख्याल रखें। दूसरी बात, हम चाहते बैलेंस आउट हो, बैलेंस आउट हो, इसीलिए तो हमारे नेता ने कल, अरे सुनिए भाई, एक मिनट तो बताइए, मुझे मौका दे प्लीज भाई। ये क्या बात है? बात मौका दीजिए। अजीज खान पहले बोलने दो, अजीज खान अपनी बात करो। अजीज खान, मैंने क्या गलत बोला? अजीज खान, ये क्या तरीका है भाई? ओके, सुबुही में ये क्या तरीका है? चैनल पे आके आप भाषणबाजी करती हैं। रुकिए पहले, ये क्या तमीज है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है, इसीलिए कल समाजवादी पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा कि बैलेंस आउट हो जाए, इसकी एसआईटी गठित करके हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच हो जाए दंगे की। जो निर्दोष हैं उन पर कार्रवाई ना हो, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो। क्या बुराई है? हम बैलेंस आउट ही तो कर रहे हैं। हम कह रहे हैं जो निर्दोष हो उस पर कार्रवाई ना हो। अरे लेकिन बिल्कुल आपने योगी आदित्यनाथ को तो ज्ञापन सौंप दिया, अपने एमएलसी को भी ज्ञापन सौंप देते, उनको एक्सपेल करके पार्टी से अपने एमएलसी पर भी ज्ञापन सौंप देते जिन्होंने इतनी भद्दी टिप्पणी करी बैलेंस आउट महादेव पर। सरकार यही तो चाहती है। आप सरकार नहीं, देखिए अजीज खान, सरकार क्या चाहती है क्या नहीं चाहती है वो सबके सामने है। लेकिन आप बताइए, जो आपके एमएलसी ने बोला, जो आपके नहीं देखिए, एक सेकेंड, आपके जो एमएलसी ने बोला सर, मैंने कहा उसको कब आप बाहर करेंगे? उसे बाहर का रास्ता कब दिखाएंगे? उन्होंने जो बोला है मैं बोल नहीं सकता महादेव के बारे में। पे भी डाल देते। अरे सर आप सुनना नहीं जा रहे। गिरिराज सिंह को भी बोल देते, साक्षी महाराज पर भी बोल देते, कम से कम इनमें भी बैलेंस आउट होता। लेकिन ऐसा मत कीजिए, हम सम्मान करते हैं इन सारे लाल बिहारी यादव का सस्पेंशन समाजवादी पार्टी से निहायती जरूरी है। उसको सस्पेंड करना ही पड़ेगा आपको। उसने जो कहा है महादेव के बारे में, वो एक नेता अपनी जबान से कह ही नहीं सकता। काला ही वो इतनी नीच भाषा का प्रयोग है कि यहाँ बोला नहीं जा सकता। प्रॉब्लम क्या है?
क्या यही की दिक्कत पार्टी है क्या और कर रही आपको है? वो स्पेल करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, 300% बैलेंस आउट इस कुछ बीच नहीं में होता NDR के है। मुताबिक अगर 300% बैलेंस आउट कुछ नहीं होता है, 300% अगर एक व्यक्ति ने इस बीच चोरी में करी है तो लेकिन पुलिस ये नहीं करेगी आपको कि नहीं चोर दिख को रहा भी है जेल डाल दे इसी बहाने से जहां से बैलेंस चोरी हुई है, थोड़ा सा उसको नहीं, भी ये डाल दे। बैलेंस आउट की बैलेंस प्रॉब्लम आउट क्या नहीं हो होता रही कुछ भी। है? मैं बताता हूं, ऑडियोज डाउन, न्याय होता है। ऑडियोज डाउन, ऑडियोज डाउन, समाज को बर्बाद बैलेंस आउट की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बैलेंस आउट की प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी तक तो नुपुर शर्मा पे सिर्फ एफआईआर थी, तो बैलेंस आउट वो सही था। नवीन कुमार जिंदल पे एफआईआर थी तो वो बिल्कुल सही था, उनको सजा होनी चाहिए, उन्हें तो मतलब छोड़ना ही नहीं चाहिए। इसी तरह की भाषा थी, इसी तरह की भावना थी और इसी तरह की बयान भी दिए जा रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई है कि अब सब पे एफआईआर हो गई है, सब पे कार्रवाई हो रही है। समस्या ये सबसे बड़ी हुई है, सब पे एफआईआर हो रही है, इसलिए बैलेंस आउट का ख्याल आ रहा है। बैलेंस आउट पहले नहीं इनको दिख रहा था, एक्चुअली अब सही हो रहा है। नुपुर शर्मा अगर गलत है तो वो व्यक्ति भी गलत है जो कहता है कि आंखें नोच लेंगे, यानी मौलाना नदीम मुफ्ती, वो भी गलत है। क्या ये बैलेंस आउट नहीं चाहते थे? इसी की परेशानी है। ओवैसी पे एफआईआर की परेशानी है, दानिश कुरैशी। ओवैसी पर एफआईआर हो गई इसलिए बुरा लग रही है ये एफआईआर। पूरी लॉबी रैटल्ड है, परेशान है, रो रही है। उल्टा उस पे भी नहीं ये कहना चाहिए, एक उस पर भी सेकंड, लेट हुई है एफआईआर। ये कह रहे हैं ना नुपुर शर्मा पे इतनी देर में क्यों हुई। मैं तो ये सोच रहा हूं कि ओवैसी जी पर इतनी देर में क्यों हुई। वो तो 10 साल से बोलते आ रहे हैं ऐसा। लेट हिम रिस्पॉन्ड। ओके, बताइए दानिश कुरैशी। देखिए, मैं तो एक ही बात कह रहा हूं कि दरअसल आज जो सरकार ने संज्ञान लिया है और आज जो बैलेंसवाद की जो बात हो रही है, इसीलिए मैंने सवाल किया कि नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट ये बताइए ओवैसी पे एफआईआर सही हुई कि गलत हुई? सुन तो लीजिए, हाँ या ना बोलिए ना। सुनिए मेरी बात। नुपुर शर्मा पे तो एफआईआर सही है, ओवैसी पे सही है कि नहीं है? अरे लेकिन एफआईआर के कंटेंट, सुनिए, एफआईआर के कंटेंट मेरे पास नहीं है तो मैं कैसे बात करूंगा? बताइए तो अमित जी। सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं तो सुन रहा हूं आपको पिछले 50 मिनट से। मुझे बताइए मौलाना नदीम मुफ्ती पर एफआईआर सही हुई है कि नहीं हुई है? साहब का नंबर कौन सा है, मेरा नंबर कौन सा है उस एफआईआर में? उसके बिना मैं कैसे बात करूंगा? बताइए तो आप। मैं बीजेपी का या सपोर्टर तो हूं नहीं जो आके चिल्लाता हूं टीवी पे। मैं तो कम से कम तथ्य देखूंगा, उसके बाद ही तो कोई बात करूंगा। हवाबाजी तो मैं करता नहीं हूं। उसके बारे में पता ही नहीं है, उस पर हवाबाजी तो हम करेंगे नहीं। इसलिए मेरी बात, इसलिए दूसरे के धर्म को जब गाली कॉपी देने आ के लिए तो जाएगा कि आप आपके बीच पास में बड़ी मत बोलिए। शब्दावली है। मुझे लगता है कि आप FIR बाकी सारी चीजें अच्छा, ठीक है, सीखेंगे, एक सेकंड, लेकिन अजीज आपको खान को लेके संस्कार नहीं आइए, अजीज खान को लेके आइए, संस्कार नहीं आएगी। अजीज खान को लेके आइए, अजीज खान, होल्ड ऑन, अजीज खान, एक सेकंड, ऑडियो डाउन। मैं अब आप सबसे एक वन लाइनर सवाल पूछूंगा। अजीज खान, क्या आपको लगता है आपके एमएलसी पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? ही शुड बी अरेस्टेड द वे ही इंसल्टेड महादेव, उन्होंने जैसे महादेव का अपमान किया, ही शुड बी अरेस्टेड, यस और नो? देखिए अमीर जी, नुपुर शर्मा पे तो डिमांड हो रही है अरेस्ट होना चाहिए। महादेव पर तो भद्दी से भद्दी टिप्पणी करी है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी ने, वो गिरफ्तार होना चाहिए, हाँ या ना? जवाब दीजिए। अमीश जी, जो भी इस मुल्क को तोड़ना चाहता है, किसी की आस्था से आपका खिलवाड़ एमएलसी करता क्या कर रहा है? या यहाँ के आप हिंदू और अपने मुसलमान एमएलसी को पे कौन बोलिए। इत्तेहाद है? सबने उसको सबने तोड़ना पूरे मुल्क चाहता की है, ठेकेदारी ले उस ली पर है। कार्रवाई मैं होनी पूछ रहा हूँ चाहिए। एमएलसी पे बताइए, उसको कतई इजाजत एमएलसी नहीं पे है बताइए। कि वो वो संविधान असद से ओवैसी खिलवाड़ को बताएंगे, करे। आप अपने एमएलसी पे संविधान बताइए। से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। चाहे वो नुपुर शर्मा हो, नहीं सुनूंगा ये चाहे वो बात मैं। कपिल मिश्रा मुझे हो, ना नुपुर चाहे वो शर्मा पे तो अमित कार्रवाई हो मालवीय रही है ना, चाहे वो नुपुर शर्मा पे तो तेजिंदर कार्रवाई सिंह हो रही है ना, कोई भी एक हो। नहीं 10 एफआईआर हुई है। किसी को आपके एमएलसी अधिकार पे नहीं एफआईआर है होनी hate चाहिए, speech। नहीं होनी चाहिए? किसी को हाँ या सुनिए ना? ना, देखिए किसी अजीज को खान, hate कमाल speech का है, अधिकार नहीं कमाल है। है, कोई कमाल भी है। शख्स आप मुल्क को नहीं ये तोड़ बोलने पाएगा। की हिम्मत ये नहीं मुल्क को रखते नहीं कि आपके तोड़ने का एमएलसी पे अधिकार एफआईआर किसी के होनी पास चाहिए। है। अजीज आवाज मिल सर, रही मैं कह रहा है? हूं ना। पीसीआर एक सेकंड, लगता है अजीज भाई को आवाज नहीं जा रही। मेरी आवाज मिल रही है अजीज भाई आपको? पीसीआर ऑडियो चेक। रुक जाइए, डिबेट करो अजीज भाई। सर मैं कह माफ करिए अजीज भाई, लगता है आपको आवाज मेरी नहीं मिल रही है। जो भी तोड़ेगा रुकिए, उस पर ऑडियो डाउन FIR होना करिए, चाहिए। ऑडियो डाउन करिए। अजीज भाई आवाज मिल रही है आपको मेरी? पहले तो ये बताइए, पीसीआर आवाज आ रही है ना अजीज जी को? अजीज जी आपको मेरी आवाज मिल रही है ना? ऑडियो इनकी आवाज नहीं आ रही। अजीज जी आवाज मिल रही है? मिल रही है सर। अजीज जी, मेरा सवाल बड़ा अजीज है आपसे। आवाज आपकी आ रही है सर। एमएलसी गिरफ्तार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? और पार्टी से बाहर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जिसने महादेव पर इतनी गंदी टिप्पणी करी? सर मैंने कहा जो भी शख्स इस मुल्क अरे के जो किसी भी भी कौन? धर्म के आस्था से आपका खिलवाड़ एमएलसी करेगा, लाल बिहारी तिवारी, उसको अधिकार नहीं है। मैंने कहा अधिकार नहीं है, उसको उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। संविधान के खिलाफ जो भी शख्स जा रहा है उसको अरे एक सेकंड, वाह, जो इस देश को तोड़ रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई हो।
कौमी देखिए, इतिहाद को जो कितना- तोड़ रहा है कितनी उसमें बुरी कानूनी तरह से कार्रवाई expose हो हो। गए हो आप अभी थोड़ी देर में। आप नुपुर सीधी शर्मा बात पे तो नहीं कह रहे समझ में आ थे रही है। कठिन से कठिन कार्रवाई मैं कौन होनी सी चाहिए बात कह रहा 4-5 हूं? दिन पहले। मैं वही कह बीजेपी रहा ने हूं। तो अपनी पार्टी से एक्सपेल कर दिया नुपुर शर्मा को, नवीन कुमार जिंदल को भी एक्सपेल कर दिया। आप तो वो जनाब पर कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं जो भी कोई जो भी नहीं है, आप ही के वो भी है, वो आप ही सर, के बोल वो ही तो है, रहा हूं वो मैं। आप ही के पार्टी के है, वो जो भी नहीं है वो भी है, जो भी नहीं है वो है आपके दोस्त, आपके मित्र। उनके बारे में क्या बोलिएगा? आपके एमएलसी के बारे में आप अपने एमएलसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे। कमाल की बात है, जो भी देश में ऐसा करेगा। अरे आपकी पार्टी में कर रहा भैया। सर मैं बोल तो रहा हूं, आप आप बोलिए सुनना क्या नहीं चाह रहे। अच्छा क्या होना आप चाहिए? सुनना ही नहीं चाह अगर रहे। इसी तरह की टिप्पणी मैं वो सबके किसी बारे और में धर्म बोल पे रहा करता तो हूं। आप क्या मैंने कहा कहते? हमारे लिए ये मुल्क अहम है। अरे मुल्क अहम ये है तो इस मुल्क के लोग अहम नहीं है। जिस मुल्क में हम रह रहे हैं ये उत्तर बहुत ही प्रदेश से आप खूबसूरत आते हैं, मुल्क काशी है। विश्वनाथ आपके लिए अहम नहीं है। सर ये मुल्क खूबसूरत है। अरे कि मुल्क हिंदू और खूबसूरत है मुसलमान तो इसकी दो आंखें हैं। ये कोई भी वो शख्स बंदा इसके आपसी आपका इत्तेहाद को अगर एमएलसी तोड़ता उसको है, गंदा क्यों तो कर रहा है? कार्रवाई होनी चाहिए। हम मांग करते आप हैं उसमें अपने कार्रवाई एमएलसी होनी को चाहिए। बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते। कितने मजबूर है? आजम खान ने मजबूर कर रखा है। किसने मजबूर कर रखा है आपको? किसने मजबूर कर रखा है उसको बाहर करने से? सर Who has stopped you? आप दो नहीं शब्द सर, कपिल मिश्रा पे नहीं भी सर, बोल दो। कपिल मिश्रा ने अगर तेजिंदर ऐसी सिंह बंगाल टिप्पणी पे भी करी बोल दो। होती तो बीजेपी अमित से मैं मालविया पे सवाल भी बोलो ना पूछता। दो शब्द। नुपुर जिन्होंने शर्मा ने दंगा टिप्पणी करवाया, करी तो बीजेपी से दिल्ली मैंने में सवाल हमारा दिल्ली पूछा। को बर्बाद कर दिया। आपकी पार्टी के नेता अरे ने सर, अगर उस पे तो टिप्पणी आप करी दो है शब्द बोल नहीं तो रहे हैं। आपसे सवाल पूछने का भी हक मेरा है और मैं पूछ रहा हूं बाइज्जत, आप अपनी उस पार्टी के नेता को बाहर करेंगे हाँ या ना? आंसर में दिस। या आपको उसने चलिए मैं मान गया आप मजबूर हैं, आप कमजोर हैं, नहीं जवाब दे सकते। क्या उसने गलत कहा? ये तो बोलिए कम से कम। कोई उसने मजबूर नहीं है, कोई मजबूर नहीं है। मैंने बोलिए, आपसे बोलिए। कहा सवाल जरा कपिल मिश्रा के बारे में भी पूछ सुबुई लीजिए, खान साक्षी महाराज के बारे में भी पूछ लीजिए, गिरिराज सिंह के बारे में। भाई इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश नहीं, की। और मुझे लगता है ये विषय आगे भी उनसे उठना सवाल आप चाहिए। नहीं करेंगे। लाल बिहारी उनसे सवाल यादव नहीं को करेंगे। पार्टी मैं से सिर्फ बाहर 10 करना सेकंड पड़ेगा चाह रही हूं। आपको। आप एक एक बार और सेकंड में सुनिए, ज्यादा कपिल नहीं मिश्रा ने बोलना धर्म चाहती। पर अरे आप टिप्पणी क्या नहीं बोल की रहे थी, हैं? किसी को टिप्पणी आप नहीं की अपनी थी पार्टी उसने, के जो भी कहा स्टैंड बता था। दें। ठीक है, बड़ी केवल सीधी धार्मिक बात है। उन्माद के अलावा आपके लाल पास कुछ है बिहारी नहीं। यादव को अमीश, पार्टी 10 से बाहर सेकंड निकलवाइए, बोल ये आपकी जिम्मेदारी है। खोलने के अलावा आपके यहाँ कुछ नहीं है। आप क्या बोलते हैं? मुझे कुछ मैं अच्छा, सुन ही अजीज नहीं रहा हूं साहब, आपको अजीज इस साहब, मसले पर। बोल देखिए, रहे समय हैं। समाप्त यहाँ कोई होने वाला है। clarification आपके की पास आवश्यकता ही नहीं आखिरी है। 1 मिनट है मेरे नफरत पास। का जो है। सुबुई खान 30 सेकंड। मैं 10 सेकंड बोलूंगी, ज्यादा मुझे समय नहीं चाहिए। अमीश, सही मायने में बैलेंस आउट उस दिन होगा जिस दिन मुस्लिम समाज का प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रबुद्ध लोग आगे आकर ये कहेंगे कि महादेव का अपमान करना भी गलत है। अगर पैगंबर आराध्य हैं तो महादेव भी बहुत बड़ा दर्शन है भारत के लिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। जो भी मौलाना ये कर रहे हैं वो गलत है। उस दिन बैलेंस आउट होगा, उस दिन गंगा जमुनी तहजीब पता चलेगी और अरे उसी दिन मौलाना नहीं कर सेक्युलरिज्म रहे, पता ये माफी चलेगा। चाहता हूं, वरना मौलाना सब नहीं कर रहे, लफाजी ये है तो और सब राजनीति है। यादव जी कर रहे हैं। लाल बिहारी यादव मौलाना करते तो चलिए समझ में आता, उनको पता नहीं है धर्म का। मैं नहीं मानता इस बात को। नहीं, नहीं, पता है कि अतिकुर शायद उनको रहमान, ना पता हो ठीक- धर्म ठीक- का। ठीक है, अतिकुर रहमान, अमीश। whatever SP MLC said, what he said, do you think that is fine? And समाजवादी पार्टी should take a strict action against him? उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं आपसे। फिर पॉलिटिक्स का सवाल आपने मुझसे पूछा अमीश जी। मैं समझता हूं नुपुर शर्मा को बलि का बकरा बनाने से पहले उनकी गर्दन हमको थामनी चाहिए थी, जिसने कहा शमशान कब्रिस्तान, अली बजरंगबली, बटन दबाओ और गोली मारो। देखिए, तो ये नौबत ही कमाल नहीं है। आती। अभी आप कह उनकी रहे थे गर्दन बची हुई है। कि अभी आप कह रहे थे, देखिए अफसोस की बात यह है कि शायद महादेव के बारे में जिसने बोला उसके लिए कतर नहीं है, उसके लिए सऊदी अरब नहीं है, उसके लिए ओमान नहीं है, उसके लिए टर्की नहीं है, उसके लिए पाकिस्तान नहीं है। 200 देशों के नाम तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन सोचिए महादेव पर टिप्पणी करने वाले पर ये लोग टिप्पणी करने से भी बच रहे हैं। अफसोस है इस बात का मुझे। नमस्कार।